प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 2 व 3 को हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। क्या करना है हमें? ये जो संख्याएं दी गई हैं, दशमलव संख्याएं, इनका स्थानीय मान हमें सारणी में लिखना है। अब हमने इससे पहली वीडियो में इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 हल कराया था और उसमें हमने आपको दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो उस पर काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना। एक बार हम और आपको बताते हैं। देखो, मान लो एक संख्या यही ले लेते हैं हम 19.4। ठीक है, 19.4। तो अब आप एक बात बताइए, दशमलव है, इससे इधर की संख्या कितनी लिखी हुई है? 19। यानी कि ये तो इकाई पे है और ये दहाई पे है। तो दशमलव के इधर जो संख्याएं होंगी तो पहली संख्या को तो कहेंगे हम दशांश। क्या क्या कहेंगे? दशांश। इसके बाद कोई और संख्या होती उसे बोलते हैं हम शतांश। क्या बोलते हैं? शतांश। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। और उसके बाद भी कोई और संख्या होती तो उसे बोलते हैं हम सहस्रांश। इस तरह क्या होता है कि दशमलव से बाईं ओर की संख्याओं को तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। और दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को पढ़ते हैं हम दशांश, शतांश, सहस्रांश। आइए अब इस प्रश्न को हम सारणी में, इसके स्थानीय मान को सारणी में लिखते हैं। आइए अब इन संख्याओं के स्थानीय मान को सारणी में लिखते हैं। ये हमने सारणी बना ली है। ठीक है, अब पहली संख्या क्या है? ए में क्या है? 19.4। अब देखो, दशमलव के जो यहाँ पर लिख लेते हैं, वैसे इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 19.4। देखो, ये क्या है? इकाई। यहाँ क्या है? दहाई। तो दहाई पे कितना लिखा है? 1। कितना लिखा है? 1। इकाई पे कितना लिखा है? 9। और दशमलव के इधर क्या है? दशांश। अभी हमने बताया आपको। तो दशांश पे कितना लिखा है? 4। और सैकड़े पे कितना लिखा है? 0, क्योंकि सैकड़े पे तो अभी कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक। बी में क्या संख्या दी है? 0.3। 0.3। अब देखो, इकाई पे क्या लिखा है? 0। दशमलव के इधर होगा दशांश। दशांश पे कितना लिखा है? 3। और दाई पे भी 0 और सैकड़े पे भी 0। बहुत आसान प्रश्न है। सी में देखो 10.6। अब इकाई पे कितना है? 0। दहाई पे कितना है? 1। और दशांश पे कितना है? 6। और भाई सैकड़े पे कुछ नहीं है, सैकड़े पे 0 है। इसके बाद डी में क्या दिया है? 205.9। कितना दिया है? 205.9 दिया है। अब देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा। इकाई पे कितना है? 5। दाई पे कितना है? 0। सैकड़े पे कितना है? 2। और दशांश पे कितना है? 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमें यह सारणी भरनी थी। और ये इन संख्याओं के स्थानीय मान हो गए कि इकाई पे कितना है, दहाई पे कितना है, सैकड़े पे कितना है, दशांश पे कितना है। आइए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है इसमें? निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। क्या करना हमें? ये जो
संख्याएं लिखी है, इन्हें हम दशमलव रूप में लिखना है। जैसे हमने पिछले प्रश्न में क्या किया है, वहाँ पर संख्याएं लिखी हुई थी, उन संख्याओं को हमने उनके स्थानीय मान के रूप में लिखा है। इसमें क्या करना है, इसमें हमने इन्हें दशमलव रूप में लिखना है। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं हम बच्चों। सबसे पहले आप एक दशमलव लगा लो। क्या लगा लो, दशमलव। ठीक है, अब दशमलव लगा ली जब हमने, उसने कहा है 7 दशांश। क्या कहा उसने, 7 दशांश। इसका मतलब दशांश कहाँ होते हैं, दशमलव के दाईं ओर होते हैं। और और उसने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब इधर क्या है, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़े पे है 0। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 0.7। अब बी में देखो, बी में क्या है, सबसे पहले यही काम करो, आप दशमलव ही लगा लो। दशांश कितने हैं, 9, तो यहाँ पर 9, क्योंकि दशमलव के दाईं ओर होंगे दशांश। और इधर क्या है, 2 दहाई, 2 दहाई, यानी कि इकाई तो है 0 और दाई है कितनी, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी में देखो, 14.6। कितना, 14.6, दशमलव 6, और इधर कितना आएगा, 14, यानी कि इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ये देखो, इसमें क्या दिया है, 106, 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई। अब यहाँ देखो, दशांश तो इसमें 0 है। क्या है इसमें, दशांश तो इसमें 0 है। ठीक है, और 100 और 2 इकाई, इकाई कितनी है, 2, और 100, यानी कि दहाई 0 है और एक सैकड़ा है इसमें। सैकड़ा कितना है, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 102। अब इसके बाद इधर देखो, 600.8, 600.8, दशमलव यहाँ पर 8 दशांश हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 600, 600.8। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।